नमस्कार दोस्तों, मैं मस्तान सिंह नागर आ गया हूँ यूके ट्रिपल एससी बेस्ड क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट के अगले वीडियो के साथ। ये ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कनिष्ठ सहायक, बंदी रक्षक, प्रवर्तन पुलिस, आबकारी पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड के अन्य एग्जाम के हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह यूके ट्रिपल एससी पैटर्न पर आधारित टॉप 49 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, जो पूरी लगन के साथ तैयारी में लगे हैं उन्हें यह वीडियो कतई स्किप नहीं करनी, अंत तक देखना है। प्रत्येक क्वेश्चन को टॉपिक वाइज लिया गया है। अंत में कितने क्वेश्चन आपने सही किए वह भी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को बागी उपनाम दिया गया? अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को बागी उपनाम दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णानंद उप्रेती। कृष्णानंद उप्रेती जी को अंग्रेजों द्वारा बागी उपनाम दिया गया, याद रखिएगा। मढ़ का सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? मढ़ का सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डीडी हाट। तो मढ़ का सूर्य मंदिर डीडी हाट में है, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चोपता सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? चोपता सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में है चोपता सूर्य मंदिर। और दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि चोपता बुग्याल किस जिले में स्थित है, तो इंतजार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, जनवरी 2019 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया निम्न में से किस मंदिर को? जनवरी 2019 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया निम्न में से किस मंदिर को? तो राइट आंसर हो जाएगा कोटली का विष्णु मंदिर। कोटली का विष्णु मंदिर 2019 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया और यह भी पिथौरागढ़ जनपद में ही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस दर्रे को गुंजी दर्रा के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस दर्रे को गुंजी दर्रा के नाम से जाना जाता है? तो आंसर बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा गुंजी दर्रा के नाम से जाना जाता है। लिपुलेख दर्रा जो कि चीन, नेपाल, भारत के बीच एक ट्रांस जंक्शन दर्रा है। तो याद रखिएगा, लिपुलेख दर्रे को अन्य नाम से जाना जाता है, गुंजी दर्रा के नाम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड की तीजनबाई लोक गायिका कबूतरी देवी का जन्म कब हुआ? उत्तराखंड की तीजनबाई लोक गायिका कबूतरी देवी का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों आंसर बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1945 में कवितड़ गांव। 1945 में कवितड़ गांव पिथौरागढ़ में कबूतरी देवी का जन्म हुआ, तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश पंत जी को उत्कृष्ट विधायक सम्मान कब मिला? प्रकाश पंत जी को उत्कृष्ट विधायक सम्मान कब मिला? तो आंसर दीजिएगा सोच विचार कर। राइट आंसर हो जाएगा 2008। 2008 में प्रकाश पंत जी को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला था। और दोस्तों, जन्म इनका 11 नवंबर 1960 को हुआ था, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। और प्रकाश पंत जी हमारे वित्त मंत्री, आबकारी मंत्री, चीनी मंत्री और गन्ना मंत्री थे, तो याद रखिएगा। उत्तराखंड में जन्मा विक्टोरिया क्रॉस पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? उत्तराखंड में जन्मा विक्टोरिया क्रॉस पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा फ्रिजगिबन। तो फ्रिजगिबन था उत्तराखंड में जन्मा विक्टोरिया क्रॉस पाने वाला पहला व्यक्ति। ब्रिटिश सेना में 21 अगस्त 1860 को इन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉरी बेकर का संबंध किससे था? लॉरी बेकर का संबंध किससे था? तो सोच विचार कर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर वास्तुकार। यहाँ एक समाजसेवी भी थे, तो याद रखिएगा, लॉरी बेकर एक वास्तुकार, एक समाजसेवी भी थे। क्वेश्चन नंबर 10, जोलजीबी मेले को कब राजकीय मेला घोषित किया गया? जोलजीबी मेले को कब राजकीय मेला घोषित किया गया? आंसर बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
2014 में 2014 में जौलजीबी मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया। इस मेले को गजेंद्र बहादुर पाल ने 1914 में प्रारंभ करवाया। 2014 में इस मेले को 100 वर्ष पूरे हुए। तो याद रखिएगा, जौलजीबी मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया 2014 में। क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंडाली उत्सव मनाया जाता है। कंडाली उत्सव मनाया जाता है किस महीने में, किस महीने में? तो राइट आंसर हो जाएगा अगस्त से सितंबर। अगस्त से सितंबर मनाया जाता है कंडाली उत्सव, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है। और दोस्तों इसे किरजी उत्सव के नाम से भी जानते हैं। तो किरजी उत्सव, कंडाली उत्सव याद रखिएगा। हिल यात्रा का संबंध है, हिल यात्रा का संबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा धान की रोपाई से, धान की रोपाई से संबंधित है हिल यात्रा, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, पिंडारी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? पिंडारी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में है पिंडारी बुग्याल। और दोस्तों आपको बताना है कि पिंडारी ग्लेशियर किस जिले में स्थित है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर दें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूधातोली लोक विकास संस्थान का संबंध है। दूधातोली लोक विकास संस्थान का संबंध है। तो सोच विचार कर आंसर दीजिएगा कि दूधातोली लोक विकास संस्थान का संबंध किससे है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पानी राखो आंदोलन से। तो पानी राखो आंदोलन से संबंधित है दूधातोली लोक विकास संस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिश्रित वन खेती मॉडल, मिश्रित वन खेती मॉडल को तैयार करने वाले जगत सिंह चौधरी जंगली को आर्यभट्ट सम्मान किस वर्ष मिला? तो मिश्रित वन खेती मॉडल को तैयार करने वाले जगत सिंह चौधरी जंगली को आर्यभट्ट सम्मान किस वर्ष मिला, बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 2006 में। 2006 में जगत सिंह चौधरी, जिन्हें कि मिश्रित वन खेती मॉडल को तैयार करने के लिए आर्यभट्ट सम्मान मिला। यह कोटमल्ला रुद्रप्रयाग के निवासी हैं। यह बात भी याद रखिएगा, एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है। उत्तराखंड की मृदा में किस प्रकार की अधिकता पाई जाती है? उत्तराखंड की मृदा में किस प्रकार की अधिकता पाई जाती है? तो आंसर दीजिएगा जीवाश्म, जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है उत्तराखंड की मृदा में। तो याद रखिएगा निम्न में से अनवाल है, निम्न में से अनवाल है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पशुचारक। तो अनवाल है पशुचारक, याद रखिएगा। न्योली है, न्योली है, आया क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में। तो वन गीत, न्योली एक वन गीत है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति ठुल्लो ठुस्को, ठुल्लो ठुस्को या ठुल खेल है, क्या है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। तो आंसर बताइएगा पहाड़ी रामायण। तो याद रखिएगा उत्तराखंड की संस्कृति में ठुल्लो ठुस्को या ठुल खेल है पहाड़ी रामायण। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इग्नोर मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, रसोई घरों की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र कहलाते हैं। रसोई घरों की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा टुपुक चित्र, टुपुक चित्र। तो रसोई घरों की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र कहलाते हैं टुपुक चित्र, याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन यूके ट्रिपल देता है। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर बताना है। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा य। ऐसी ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन हो, तो वो कहलाती है अर्धस्वर। तो इसे ईसत या तनिक भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है बताना है आपको। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन अच्छे से लूसेंट हिंदी को पढ़िए, उसमें समझ कर पढ़िए। स
तो श हो जाएगा अघोष शब्द जो कि महाप्राण भी होगा। और इसमें अ, ऊपर की तरफ जाइए, जो अ होगा वह सभी स्वर अर्थात सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं। ज सघोष और अल्पप्राण है। ह सघोष और महाप्राण है। तो याद रखिएगा, अच्छे से जाकर लूसेंट में याद करिएगा समझकर। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों बार बार कॉपी पर लिखकर देखना चाहिए और शुद्ध शब्द को ही लिखकर देखना चाहिए। तो कैलाश, देखिए कैलाश, तो ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरह से अपनी कॉपी पर जो शुद्ध शब्द हैं केवल उन्हें लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। विश्व हिंदी सम्मेलनों में कौन सही मिलान में नहीं है? विश्व हिंदी सम्मेलनों में कौन सही मिलान में नहीं है? तो आंसर आपको बहुत ही सोच विचार कर देना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी मिलान में हैं। तो सभी मिलान में हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन दिया था यूके SSS ने, तो याद रखिएगा। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी का प्रयोग किसने किया? देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी का प्रयोग किसने किया? खतरनाक क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा। सावरकर बंधुओं द्वारा देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा आदमी नहीं देखा में कौन सा विशेषण है? तो सोच विचार कर आंसर दीजिएगा। ऐसा आदमी नहीं देखा में कौन सा विशेषण है? राइट आंसर हो जाएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं वो होते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर आदमी हो जाएगा संज्ञा और उसके साथ में जो विशेषता बता रहा है ऐसा, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है ऐसा, तो रूपांतरित हो जा रहा है। तो यहाँ पर रूपांतरित होने के कारण यहाँ पर विशेषण कौन सा हो जाएगा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण, याद रखिएगा और किताब में जाकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाटा को कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर, तो सोच विचार कर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। एग्जाम में ज्यों का त्यों रखा मिलेगा क्वेश्चन। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो सोच विचार कर आंसर कीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा सामान्य। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, याद रखिएगा। प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं। प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आउटपुट। तो अब प्रोसेस्ड हो जाएगा तो डाटा क्या होगा? आउटपुट होगा ना, तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी नहीं, आउटपुट हो जाएगा। 1 फरवरी 2020 को यूरोपीय संघ EU से कौन सा देश अलग हुआ? 1 फरवरी 2020 को यूरोपीय संघ EU से कौन सा देश अलग हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन हुआ है EU से अलग 1 फरवरी 2020 को। डर्बी क्या है? आज का सबसे आसान और सबसे भारी क्वेश्चन, डर्बी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा मिसाइल। तो डर्बी क्या है? एक मिसाइल। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन पर जाना मत।
भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन बनीला चलाया गया कहाँ पर? भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन बनीला चलाया गया कहाँ पर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। तो राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। मेडागास्कर में, मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है, यह बात याद रखिएगा। तो भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन बनीला चलाया गया है मेडागास्कर द्वीप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसका बचपन नामक रचना किसकी है? उसका बचपन नामक रचना किसकी है? राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण बलदेव वैद। कृष्ण बलदेव वैद की रचना है उसका बचपन। और इनकी अन्य रचनाएं भी है, एक नौकरानी की डायरी, विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ, यह इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूके ट्रिपल एससी में क्वेश्चन रखा मिल सकता है, क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किशोर सम्मान 2018-2019 किसे दिया गया? तो आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान को दिया गया किशोर सम्मान 2018-2019। इस सम्मान में 2 लाख की राशि प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1997-98 से हुई थी। निम्न में से किस राज्य को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार को 2020 में आपदा शमन तथा प्रबंधन की श्रेणी में दिया गया? निम्न में से किस राज्य को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार को 2020 में आपदा शमन तथा प्रबंधन की श्रेणी में दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड को दिया गया है यह पुरस्कार। यह सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है 2 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें से आपदा शमन तथा प्रबंधन केंद्र की श्रेणी में उत्तराखंड को चुना गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से मोगलमारी क्या है? अब देखिएगा क्वेश्चन कहाँ से आया। अब आप कहेंगे कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो ये तो कहाँ से क्वेश्चन आया, तो सोचना तो वही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मोगलमारी है पश्चिम बंगाल का बौद्धकालीन पुरातात्विक स्थल। तो याद रखिएगा। तीसरे विश्व आलू सम्मेलन का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2020 के बीच किस शहर में किया गया? तीसरे विश्व आलू सम्मेलन का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2020 के बीच किस शहर में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधीनगर, गुजरात। तो याद रखिएगा, तीसरा विश्व आलू सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में किया गया। और यह बात भी याद रखिएगा कि भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है, जबकि निर्यात में कुछ भी नहीं। मैड इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मैड इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद सोमन। मिलिंद सोमन की पुस्तक है मैड इन इंडिया। और मिलिंद सोमन दोस्तों एक अभिनेता और मैराथन धावक भी हैं, तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध मुगल चित्र जिसमें जहांगीर को सफवी राजा शाह अब्बास को गले लगाते हुए दर्शाया गया है, इनमें से किस मुगल चित्रकार द्वारा बनाया गया था? प्रसिद्ध मुगल चित्र जिसमें जहांगीर को सफवी राजा शाह अब्बास को गले लगाते हुए दर्शाया गया है, इनमें से किस मुगल चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अबुल हसन। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन दोस्तों किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था और आने वाले किसी भी एग्जाम में सीधे सीधे ही देखने को मिलेगा। भारत में कितने राज्यों, संघ राज्यों, क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है और इस तरह का क्वेश्चन भी यूके ट्रिपल एससी सीधे के सीधे ही उठाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। तो 4 हो जाएंगे। और ये कौन कौन से हैं उन्हें भी जानिए। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश, इनकी सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो हैं वो लगती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? तो सोच विचार कर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख। लद्दाख में नारोपा वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है? गांधी सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है? विचार कर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में है, जो कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय भी है न्यूयॉर्क। भारत और यूएसए के बीच पहली बार हुए त्रिसेवा सैन्य अभ्यास को क्या कूट नाम दिया गया? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा बाघ विजय। तो बाघ विजय नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू कश्मीर की प्रमुख भाषा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोनप्पा। मोनप्पा जम्मू कश्मीर की भाषा नहीं है, याद रखिएगा। हिल्सा किस देश की राष्ट्रीय मछली है? हिल्सा किस देश की राष्ट्रीय मछली है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है हिल्सा। तो याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकता है। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों अर्थात विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो ये कहा था B.R. अम्बेडकर जी ने। B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था, याद रखिएगा। दक्कन अर्थात दक्षिण का हैदराबाद राज्य आधिकारिक रूप से भारतीय संघ में किस वर्ष सम्मिलित हुआ? तो हैदराबाद को आधिकारिक रूप से भारतीय संघ में शामिल किया गया 1948 में। तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रुस्तम 2 क्या है? रुस्तम 2 क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा मानव रहित वायवीय वाहन। मानव रहित वायवीय वाहन रुस्तम 2 है। दोस्तों DRDO द्वारा विकसित भारतीय सेनाओं की तीनों सेना द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है रुस्तम 2, जो कि मानव रहित वायवीय वाहन है, याद रखिएगा। दोस्तों मेरे बनाए वीडियो के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें, उससे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते हैं तो अनलाइक का बटन भी दबाएं, मगर बटन दबाएं ज़रूर, चाहे लाइक का बटन दबाएं चाहे अनलाइक का बटन दबाएं, उससे ही तो मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ये आप ही के हित में होगा।